न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों से हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर स्टोरीज़ पोस्ट नहीं कर सकी, मेरा गला बहुत सा ख़राब था। तो इंशाल्लाह आपसे रेगुलर स्टोरीज़ आप लोगों के लिए आएंगी। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी कौसर शेयर कर रही हैं। कौसर परवीन कहती हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली ऐसी हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिसे आज भी याद करने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात 2016 की है। हम लोग एक घर में शिफ्ट हुए। हम लोगों ने वो घर रेंट पर लिया। वो घर जो था ट्रिपल स्टोरी घर था। उस घर का जो मेन फ्लोर था, यानी जो फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ पर अंदर जब गेट से दाखिल होते थे तो एक बहुत बड़ा सेहनुमा हिस्सा था, लेकिन वो सारा कवर था और इसके अंदर एक ड्राइंग रूम और एक बड़ा हॉल कमरा था। हम लोगों ने उस हॉल कमरे में अपना सामान जोड़ दिया। ड्राइंग रूम हम लोगों ने सेट कर दिया। ऊपर वाले पोर्शन पर 3 कमरे थे जहाँ पर हम लोगों ने अपनी रिहाइश रखी, और जो तीसरा फ्लोर था वहाँ पर भी एक कमरा था। उसमें हमने कुछ भी नहीं रखा, यानी हम लोगों का इतना ख़ास ऊपर आना जाना था ही नहीं। सर्दी के मौसम में सिर्फ ऊपर 4 पहिए रखी थी जो दिन के वक्त बाहर निकाल कर बैठा करते थे। एक दफ़ा की बात है, उस घर में हमें शिफ्ट हुए हुए अभी 2 माह हुए थे। तो अक्सर उस घर से ऐसा महसूस होता था जैसे उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो ऐसे महसूस होता था कि वहाँ पर कुछ अनदेखी मखलूक है, कुछ जिन्नात हैं। क्योंकि जब भी मैं सफाई करके आती थी तो मेरी आदत थी कि मैं झाड़ू को हम लोगों की सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है मैं वहाँ पर खड़ा करती थी। लेकिन अगले दिन जब भी मैं सफाई करने के लिए आती थी, क्योंकि मेरे भाई का अब्बू का मोटर बाइक था तो मिट्टी अंदर आती थी, तो मैं जब भी नीचे आती थी तो झाड़ू जो होता था मुझे हॉल कमरे से मिलता था। इस चीज़ पर मेरी बड़ी बहस होती थी अम्मी के साथ भी। अम्मी कहती थी कि तुम वहम करती हो, तुम काम से थक जाती हो, शायद तुम वहीं पर रख देती हो। हॉल कमरे में एक कोने में हम लोगों का सामान था, 1-2 पेटियाँ थी और कुछ और छोटा मोटा सामान था। आधा हॉल रूम अभी भी खाली था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम ही होगा। मैंने इस बात को अपने ऊपर ले लिया। आज भी सफाई करके दोपहर के टाइम मैं झाड़ू को रख के आ गई। मगरिब का टाइम था तो मुझे नीचे वाले स्टोर रूम से कुछ चीज़ें चाहिए थी, यानी जहाँ पर हमने सामान जोड़ा था। क्योंकि अभी नए नए घर में शिफ्ट हुए थे तो चीज़ें अभी पूरी जगह से हर चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी, तो जब ज़रूरत पड़ती थी हम लोग वहाँ से चीज़ें ले लिया करते थे। जो ही मैं नीचे गई, मगरिब के बाद की बात होगी, अभी मैं हॉल रूम से निकाल ही रही थी, यानी वहाँ पर जो सामान था चीज़ें निकाल रही थी, कपड़े निकाल रही थी, एकदम से जो झाड़ू था मेरे आने तक भी सीढ़ियों के नीचे ही था। उस झाड़ू को बाकायदा किसी ने उठाकर हॉल रूम के अंदर फेंका, मेरी आंखों के सामने। मेरी तो चीखें निकल गई कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने बाहर झांक कर देखा, ना अम्मी थी, ना मेरी भाभी थी, ना मेरी बहन थी। वो लोग कस्में उठाती थी कि हम लोग नीचे जाते तो हम लोग ये काम करते, कोई था ही नहीं। मैंने देखा तो झाड़ू बिल्कुल मेरे पैरों के पास पड़ा था। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने फिर पाँव से झाड़ू बाहर की तरफ कर दिया और कपड़े निकालने लग गई। मुझे पता तो लग गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बात है ज़रूर। मैंने कपड़े निकाले, मैंने झाड़ू वहाँ से उठाया नहीं, दरवाज़ा मैंने बंद किया और मैं ऊपर आ गई। मैंने आकर अम्मी को ये बात बताई। अम्मी को बस ये शक होने लग गया कि मैं बहुत ज़्यादा वहम कर रही हूँ और मैं इन चीज़ों को महसूस कर रही हूँ। मैंने इनको कहा कि ठीक है, मेरी बात पर ना यकीन करें। उसी रात 11 बजे की बात है। मैं किचन में काम कर रही थी क्योंकि रात का खाना मेरी भाभी बनाती थी, तो मैं बर्तन वगैरह धो रही थी। 11 बजे का टाइम था, सब अपने अपने कमरों में थे, सर्दियों का मौसम था। मैंने किचन का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। एकदम से मुझे झाड़ू लगाने की आवाज़ आने लगी। मैंने बाकायदा अपने कानों से झाड़ू लगने की आवाज़ सुनी। एकदम से मैं चौंकी कि अब्बू और भाई भी घर आ गए हैं, फिर ये नीचे कौन है। तो मैं जैसे ही भागती हुई सीढ़ियों से झांक कर आधी सीढ़ियों से मैं नीचे गई। जो मंजर मैंने देखा वो बहुत भयानक था। एक इतनी खौफनाक मखलूक थी, पता नहीं वो औरत थी या बच्ची थी, मुझे समझ में नहीं आया। बाजू उसके ऐसे थे जिस तरह से कोई ढांचा सा होता है। चेहरा उसका बहुत ज़्यादा डरावना था।
बहुत खौफनाक, बहुत बड़ा सा उसका चेहरा था, लंबा सा, और जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर। वो बाकायदा हम लोगों के नीचे वाले फ्लोर के ऊपर झाड़ू लगा रही थी, जैसे झाड़ू के साथ वो वहाँ पर सफाई कर रही है। उसे देखने की देर थी, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये है क्या। मैं भागी ऊपर, चीखें मारने लगी। मैंने अम्मी वगैरह को बताया कि मैं आपको कहती थी कि यहाँ पर कोई चीज़ है। मैंने भी नीचे झाड़ू की आवाज़ सुनी और मैंने ऐसी मखलूक को देखा है। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। अम्मी ने कहा कि अंदर आ जाओ, बाहर ना जाना। किचन की लाइट जल रही थी, किचन का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं बाहर नहीं गई, मैं तो डरी बहुत ज़्यादा गई थी। मुझे पानी वगैरह पिलाया। अब्बू और भाई ने ये कहा कि वो सुबह जल्दी चले जाया करते थे, हम लोग थोड़ा देर से जागते थे। अम्मी जाकर उनको नाश्ता बना देती थी, कभी कभी भाभी बना देती थी। अब्बू कहते हैं कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर सैर करने जाने लगा, तो जो ही मैं नीचे उतरा, अभी मैं सीढ़ियों, तकरीबन मैं लास्ट सीढ़ी से 2-3 सीढ़ियों ऊपर होऊंगा। अब्बू कहते हैं मुझे बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से सामने बाइक के ऊपर कोई बैठा हुआ है। वो उस वक्त वो एक बच्ची ही लग रही थी। वो कहते हैं मैंने खुद उसको बाइक के ऊपर बैठे देखा तो मैं एकदम से, मैंने जैसे खांसी की। बुज़ुर्गों का ये मानना है कि जहाँ पर जिन्नात हो, खांसी करें या कोई आवाज़ दे उनको तो वो गायब हो जाते हैं। कहते जैसे मैंने खांसी की तो वो मखलूक मेरी आंखों के आगे से उछल हो गई। अब्बू ने कहा कि मैंने भी उस चीज़ को यहाँ पर देखा है। हम लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे। हम लोग नीचे वाले फ्लोर में जा ही नहीं सकते थे। अब वो औरत थी या बच्ची थी हमें ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका चेहरा जो था वो बहुत डरावना था। 3-4 बार मेरे भाई ने भी ऐसी मखलूक को देखा वहाँ पर। जैसे वो भी कहते थे कि मैं एकदम से जब अंदर दाखिल होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सामने कोई बैठा है या कोई खड़ा है दरवाजे के पास, और एकदम से वो गायब हो जाता है। फिर हम लोग उस घर में तकरीबन 6 माह रहे थे। मैं बहुत बीमार रहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। मुझे अपने किचन के बाहर भी 2 से 3 बार ऐसी कोई मखलूक नज़र आई खड़ी हुई, जैसे कोई औरत है, कभी गुजर जाती है, कभी खड़ी होती है, कभी सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है। फिर हमने उसके बाद वो घर छोड़ दिया, क्योंकि आखिरी बार मेरी भाभी ने ये सब देखा था। मेरी भाई लेट आए, उन्होंने खाना खाया तो चाय बनाकर जैसे किचन से बाहर निकल रही थी तो भाभी कहती है मैंने बाकायदा एक औरत को तीसरे छत की सीढ़ियों पर चढ़ते देखा था, और ऐसे लग रहा था जैसे उसने सर के ऊपर बाकायदा कपड़ों वाली एक गठरी सी बांधी हुई है, वो रखी हुई है। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि मेरी भाभी भी उम्मीद से थी, तो हमें ये डर था कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, भाभी को कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया कौसर आपका। बढ़ते एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं यूके मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ एक इंडियन खातून मीरा पटेल की कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि इंडिया राजस्थान की रहने वाली थी। मीरा कहती है 2019 में जब कोविड आया, उसके बाद हर तरफ कोविड की वजह से जैसे जॉब्स बंद हो गई। अभी कोविड के लास्ट डेज ही चल रहे थे, तो हम लोगों की जॉब्स तो पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं कॉल सेंटर पर काम करती थी, तो अभी कोविड ख़त्म होने के बाद नए लोगों को बुलाना शुरू कर रहे थे, तो मुझे कॉल सेंटर पर दोबारा बुलाया गया। उन दिनों में मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। वो जो हम लोगों की ऑफिस बिल्डिंग थी वो 4 फ्लोर थे उसके, तो पहले हम लोगों का जो ऑफिस था वो 3rd फ्लोर पर होता था, लेकिन अभी भी लोग बहुत कम बुला रहे थे और रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सख्ती थी वहाँ पर। तो हम लोगों को 1st फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि जो 4th फ्लोर है वहाँ पर कुछ मीटिंग रूम्स बनाए जा रहे हैं, 1-2 वहाँ पर रेस्ट रूम्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो आउट स्टेशन होते थे या दूसरे शहरों से होते थे, उनको कभी कभार रहना पड़ता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं नाइट शिफ्ट में ही काम कर रही थी, तकरीबन 12 बजे मेरी शिफ्ट ओवर होनी थी, तो मैं 2nd फ्लोर पर गई। वहाँ पर गार्ड भी मौजूद था, तो मैंने बस गार्ड को यही बताना था कि मैं जा रही हूँ और वो ऑफिस को बंद कर लें। ना चाहते हुए भी एकदम से मेरा जहन 4th फ्लोर की तरफ गया कि ज़रा जाकर देखती हूँ वहाँ पर कितना काम चल रहा है। हमें सख्ती से मना था कि हम लोगों ने 4th फ्लोर पर नहीं जाना। मैं फिर भी चली गई। मैं जैसे ऊपर गई तो वहाँ पर भी वो हॉल रूम बिल्कुल खाली थे, वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ था। वहाँ पर एक वॉशरूम था जिसको बाकायदा तौर पर लोगों ने बंद किया हुआ था और लिखा हुआ था इट्स नॉट फॉर यूज़, किसी भी यूज़ में अभी वो नहीं था। मैं ऊपर गई, मैंने लाइट्स ऑन की तो बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी। 4th फ्लोर बड़ा अजीब सा पुरसरार सा लग रहा था। तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से बाथरूम की तरफ कोई हलचल हुई है, जैसे बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर किसी ने बंद किया है। तो एकदम से मेरे मुंह से निकला कि कौन है वहाँ पर। तो मैं बाथरूम की तरफ गई तो देखा तो दरवाज़ा बंद था, लॉक था। मुझे लगा मेरा वहम होगा, आवाज़ नीचे से आई होगी, गार्ड होगा। तो मैं एक दफ़ा
डर गई कि कहीं गार्ड को पता न चल जाए मैं ऊपर आई हूँ, मेरी जॉब भी जा सकती थी। मैं तेज़ी से लाइट्स ऑफ करके जैसी सीढ़ियों से नीचे जाने लगी, फिर बाथरूम का दरवाज़ा खुला और कदमों की जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो बहुत भयानक मंजर था। दो बहुत कदावर जैसे कोई वजूद थे, मर्द थे औरतें थी मुझे नहीं पता, काले स्याह लिबास थे। वो आकर बिल्कुल सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे, अंधेरा था, आंखें चमक रही थी, लेकिन वो वजूद बाकायदा चलते फिरते दिखाई दे रहे थे क्योंकि नीचे से रोशनी ऊपर जा रही थी। मैंने देखते ही देखते वो मेरी आंखों से ओझल हो गए और गायब हो गए। मैं बहुत डर गई। मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी, अगर मैं चिल्लाती तो गार्ड को पता चल जाता और वो मेरी शिकायत करता मैनेजमेंट पर, मुझे जॉब से निकाल दिया जाता। मैं भागती हुई नीचे आई। आकर मैंने अपने आप को नॉर्मल किया। मैं बहुत डरी हुई थी। तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता इस बात को गुजर गया। मैं कुछ नॉर्मल होने लगी। 1 माह के बाद सारा स्टाफ वापस आ गया और हम लोग अभी भी फर्स्ट फ्लोर पर ही काम कर रहे थे। तभी 4th फ्लोर से एकदम से चीखों पुकार शुरू हो गए, जिस तरह से बहुत से लोग और औरतें हैं, मर्द और औरतें चिल्ला रहे हैं। सारा स्टाफ, सारे गार्ड्स भागते हुए 4th फ्लोर पर गए। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी। मैनेजमेंट तक भी ये बात गई। मैंने तो डर के मारे इस वाक़ये का नाम ही नहीं लिया कि कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दें। 4th फ्लोर को वक्ती तौर पर काम रुकवा कर बंद कर दिया गया। मेरे दिल में इस जगह को लेकर इतना डर बैठ गया कि मैं खौफज़दा हो गई। सारा स्टाफ इस बारे में बातें करता था कि वहाँ पर जिन्नात हैं। 1 माह के बाद मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया क्योंकि मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकती थी। मोस्ट ऑफ मेरी ड्यूटी नाइट में होती थी, जो कि मैं कर नहीं सकती थी। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने मैनचेस्टर से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूरतों में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।